हेलो क्लास, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस क्लास में। और आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं और नंबर सिस्टम के अंदर भी हम जो बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा यूनिट डिजिट का इसके अंदर होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमारा यूनिट डिजिट का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। एक हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज एक होता है हमारा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे इसी नंबर सिस्टम में। एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका इसी के अंदर आता है। बट आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन के, एसएससी के एग्जाम हो, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी लगभग हर एग्जाम में आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में समझा देता हूं। कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं। साइड में मैंने एक शो करा हुआ है प्रेजेंटेशन, जो आपको दिख रहा होगा यहां से। बट मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूं सभी का डिविजिबिलिटी फटाफट। देखिए, दो जो होता है, नंबर दो, इसका डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में यूनिट जो डिजिट होती है या लास्ट डिजिट होती है वो होनी चाहिए इवन नंबर होनी चाहिए, लाइक 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारा होना चाहिए। वो सारे नंबर दो से डिविजिबल होंगे, ठीक है। छोटा सा रूल था दो की डिविजिबिलिटी के लिए। अब आता है, हमारी बात आती है तीन का और नौ का। जो डिविजिबिलिटी रूल है बिल्कुल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी सारी डिजिट्स का जो सम हम करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1331, ये एक नंबर है। अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दिस नंबर आइदर डिविजिबल बाय 9 और डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर वो 3 से डिविजिबल हो रही है, उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर उनका सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे सारे डिजिट्स का सम कर लीजिए आप, क्या मेरे पास आएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, कितना मेरे पास आएगा 3, 3 6 और 2 8। अब रिजल्ट हमारे पास 8 है, जो ना तो 3 से डिविजिबल होगा ना ही 9 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये जो नंबर है ना ये 3 से डिविजिबल है ना ये 9 से डिविजिबल है। सिंपल सा रूल है, तीन और 9 का सेम है। यहां से पढ़ भी लीजिए एक बार। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो सम होता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। अब मैं 4 की बात कर लेता हूं। आपने 2 का पढ़ा, आपने तीनों उनों का सिमिलर है, तो एक साथ मैंने बता दिया है 4 और 8 का एक साथ सिमिलर है। 4 क्या होता है, कोई भी नंबर, मैं इसी एग्जांपल से सारे आपको समझा देता हूं, ठीक है। और एक मैं नंबर ले लेता हूं 1432, दो नंबर मैंने लिए हैं। अब 4 का अगर आपको डिविजिबिलिटी देखना हो किसी भी नंबर का, तो लास्ट की जो दो डिजिट होती हैं, अंतिम जो दो डिजिट होती हैं राइट साइड से, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब हो सकता है नंबर 8 डिजिट का कोई नंबर आ जाए, 10 डिजिट का भी आ जाए एग्जाम में, जरूरी नहीं है 2 डिजिट का, तो आप आराम से चेक कर लोगे, 3 डिजिट का भी डायरेक्टली चेक कर लोगे। लेकिन बड़े नंबर के लिए मैं आपको रूल समझा रहा हूं। अब यहां पर लास्ट की 2 डिजिट है 31, जो 4 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। और ये देखिए, इसकी जो अंतिम 2 डिजिट है 32 है, ये 4 से बिल्कुल डिविजिबल होती है, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। अब ये तो बात कर ली 4 की, कि 4 के केस में अंतिम 2 डिजिट देखनी होती हैं। वैसे ही सिमिलर है कि 8 के केस में लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती हैं। जैसे 1331 की लास्ट 3 डिजिट कितनी है, 331 है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा सिद्धांत है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पर भी देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में, कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से होगा ही होगा, ठीक है। और 6 की बात भी मैं कर लेता हूं। ऐसा नंबर जो 2 से होगा, 3 से, दोनों से डिविजिबल होगा, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। क्यों वही नंबर होगा, क्योंकि भाई 6 का फैक्टर होता है 2 और 3, तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से नहीं होगा। अगर 6 से डिवाइड करना है तो उसके दोनों फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और दोनों फैक्टर का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है।
अब ध्यान दीजिएगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी और 13 का एक कंबाइंड रूल भी होता है और अलग से भी रूल होता है। देखिए, उम्मीद करूंगा यहां तक सभी नंबर के आपको आराम से समझ में आए होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए 7 का रूल एक बार हम देखते हैं, फिर मैं एक कंबाइंड रूल आपको बताऊंगा और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है वो भी मैं समझाऊंगा। मल्टीप्लाई कर दो लास्ट डिजिट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द नंबर बिकम लेस देन चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, तो इससे अच्छा है मैं इससे एकदम इजी आपको बताता हूं। 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी, कंबाइंड डिविजिबिलिटी इनका होता है और सबसे ज्यादा इस नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 11 का। तो 7, 11, 13 की एक कंबाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, 2, 3, 4, 6, 8, ये एक नंबर मेरे पास है। अब पूछा है कि ये 7 से है, 11 से है, 13 से है, तो राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। अगर नहीं बन रहा है तो 2 का बन जाएगा, लेकिन राइट से 3 लेकर चलना है, लास्ट के डिजिट जो बच जाएंगे ना उनको पूरा पेयर मान लेना है। तो इसमें 2 पेयर बने हैं, एक 468, एक 23। इसका डिफरेंस देख लीजिए आप कितना आएगा। 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 और 4। अगर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो यदि 7 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर 11 से हो रहा है तो पूरा नंबर 11 से होगा। अगर वो 13 से हो रहा है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा रूल है। और एक 11 का सबसे इंपॉर्टेंट अलग से रूल होता है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है। अब मैं इसी एग्जांपल को लेके समझा देता हूं। 2, 3, 4, 6, 8 अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस। ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स का जो सम का डिफरेंस आएगा, अल्टरनेट नंबर के सम करने के बाद जो उनका डिफरेंस आएगा ना, वहां से निकाला जाता है ये वाला नंबर। ठीक है, वहां से आपको ये क्या है निकाला जाएगा। देखिए, इसमें अल्टरनेट कौन सा है, 8 है, 4 है, 2 है, राइट साइड से स्टार्ट करना है हमेशा। इनका सम कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 2, कितना सम हो गया, 8 और 4 12 और 2 14। ठीक है भाई, अगला देखिए यहां से इसके बचे हुए अल्टरनेट को आपस में ऐड कर दीजिए। 6 प्लस में 3 जो कि होता है 9। इन अल्टरनेट का सम जो है ना उनका डिफरेंस देखना था हमें सिर्फ। कितना डिफरेंस है भाई, 5 का डिफरेंस है। और अगर यही डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, अगर उसको पूरा डिविजिबल करना है उस नंबर को 11। तो अगर वो 0 आ जाता तो भी ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता। अगर ये 11 का कोई मल्टीपल आ जाता तो भी पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता। तो ये कुछ रूल्स हैं और इसके आधार पर आप लोगों से बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हो कोई भी, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम्स में बैठे हो या फिर सीडीएस एफकेट के एग्जाम में बैठे हो। तो उम्मीद करूंगा डिविजिबिलिटी जो है बहुत ईजी थी, आराम से समझ में आई होगी सभी लोगों के। किसी की अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल अगर हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें आप लोगों का मैं ये डाउट जरूर सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप, ध्यान रखिएगा इस टाइप को। एग्जाम्स में एसएससी में बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल, रेलवेज में पूछे जाने वाला सवाल। देखो इस सवाल को करने के तरीके क्या है, आराम से करना है इस सवाल को। 4 की पावर 62 है, प्लस 4 की पावर 63 है, प्लस 4 की पावर 64 है। ऐसे सवाल में आप क्या करना है, ऑप्शंस पे मत जाइए, पहले 4 इसमें सारों में बेस सेम है, ध्यान दीजिएगा। तो बेस सेम है तो एक कॉमन ले लीजिए, यहां 1 बचेगा, यहां 4 बचेगा, यहां 4 की पावर 2 मतलब 16 बचेगा, और यहां 4 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 61 तो बाहर हो ही गया है ना। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। सॉल्व कर लीजिए, 4 की पावर 61, यहां आ जाएगा देखिए 64, 70, 80 और 85 मेरे पास आ गया। ठीक है, 85। अब ध्यान से देखिए, अब आप देखोगे ना तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, किससे डिवाइड होगा ये। तो या तो जो रिजल्ट आएगा, नंबर जो आएगा वो या तो 4 की पावर 61 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ऑप्शन में, या तो आपको ये चीज दिखाई देगी, या फिर जो नंबर आया है उसके फैक्टर। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ, इसके अगर मैं फैक्टर निकालने लगूंगा तो क्या मेरे पास इसका फैक्टर आएगा,
ठीक है, अब इसको डिवाइड करके आप देखिए या फैक्टर निकाल करके देखिए, कौन से इसका फैक्टर बनेगा। 85 को फैक्टर्स में अगर आप तोड़ना है तो 85 के आप फैक्टर भी निकाल कर देख सकते हैं। किसी को अगर फैक्टर निकालना नहीं आता ना तो मैं बता देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा 500, ठीक है। 17 इंटू 5 हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो ये हमारे पास फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर अगर आपके पास है तो बता सकते हैं, या फिर अगर ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकेंड, हमने 4 की पावर 61 हमने लिया है, 1 हो गया हमारे पास। यहां पर 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, 16 बचेगा। ये हमारे पास आ जाएगा 70 80, और ये हमारे पास 85, 17 पंजू 85, ठीक है। देखिए यहां से आप देख सकते हो इसके जो फैक्टर आएंगे ना, 5 इंटू 17 हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं। अब यहां पर तो ये नहीं दिखाई दे रहा आपको कहीं भी, यहां पर तो ऑप्शन में 3 है, 11 है, 13 है, और हमारे पास क्या है, 10 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, आप क्या कर सकते हैं इस सवाल में, आप ये 10 से डिवाइड कर जाएगा। क्यों कर जाएगा 10 से डिवाइड, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि 4 की पावर आ रहा है, एक मैं 4 को अगर निकाल लू, ये 4 की पावर 6 हो जाएगा, एक 4 को निकाल लू और 5 इंटू 17 हम यहां पर कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 मुझे यहां से मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, ऑप्शंस में आपको ध्यान से देखना है, तो ये जो पूरा नंबर होगा ये 10 से डिवाइड होगा, और ऐसे सवाल बार बार आप लोगों के रिपीट होते हैं। अब ये सवाल है, ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है, आपको 3 की पावर 25 बाहर निकाल लेना है, फिर चेक करना है कौन सा आपके हो रहा है। एक अंतिम सवाल हमारी आज की इस क्लास का, उम्मीद करूंगा बेसिक समझ में आएगा, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो पूरा क्वेश्चंस की क्लास होगी हमारी। देखो, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। हमें लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर बताना है जिसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का और 9 का अगर डिविजिबिलिटी रूल किसी ने याद रखा होगा वो इसको आराम से कर देगा। जो क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स जो होती है ना, वो अगर डिवाइड हो जाती है उनका सम, तो पूरा नंबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 और 6 22। अब 22 को अगर 9 से डिवाइड होना है तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या ऐड करा जाए कि ये हो जाए। तो देखो सबसे छोटा ऑप्शन तो 2 है, लेकिन अगर 2 ऐड करेंगे तो 24 होगा जो डिवाइड नहीं होगा। अब 4 को ऐड करके देखिए तो 26 होगा, वो भी नहीं होगा। तो ऐसा लिस्ट नंबर सिर्फ 5 हमारे पास होगा, क्योंकि अगर 5 ऐड करोगे तो ये 27 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9। तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारा ये नंबर यहां से। तो उम्मीद करूंगा ऐसा सवाल, ये जो रिपीटेड सवाल थे तीनों के तीनों जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे सवाल, तो डिविजिबिलिटी रूल को ध्यान में रखना है। उम्मीद करूंगा ये जो क्लास है आज की बहुत सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों से जो भी एसएससी एग्जाम्स की, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहां पर क्लासेस ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो मैथ्स में, कोई भी टॉपिक सजेशन हो तो आप यहां पर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।